जय श्री हरि वंश। सबसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान जब कृपा करते हैं तो साधु समागम, साधु दर्शन, साधु संभाषण ये सौभाग्य प्रदान करते हैं। बड़े बड़े पद, रुपया पैसा, मकान, शरीर की नाना प्रकार के भोग ये केवल जीवित अवस्था तक है, मरने के बाद नहीं। और जीवन संकटपूर्ण है हम सबका, कब कौन सा रोग हो जाए, कब कौन सी घटना घट जाए, कब शरीर रहे या न रहे। इसलिए शरीर छूटने और शरीर रहने दोनों का मंगल करने के लिए भगवान नाम विराजमान है। और वो साधु समागम से प्राप्त होता है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना संतों के संग के भजन नहीं होता और बिना भजन के पाप ताप अशांति दुख इनका नाश नहीं होता, जन्म मरण का नाश नहीं होता। तो सबसे प्रार्थना है कोई नशा न कीजिए, गलत आचरण मत कीजिए और घर में ठाकुर जी विराजमान कीजिए और उनको भोग लगाकर प्रसाद पाइए और नाम कीर्तन कीजिए और वाणी जी का गायन कीजिए, जिससे आपका जीवन मंगलमय हो जाए। भजन के बिना जो समय, जो क्षण, जो दिन जाए तो जानो भारी विपत्ति। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सुमिरन भजन होना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। आप सब आए हैं कृपा करके, तो वृंदावन में ये नियम ले कि हम शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखेंगे और खूब नाम जप करेंगे। जितना बनेगा इससे आपका परम मंगल हो जाएगा। जय जय श्री हरि। लाडली जी की कृपा से श्री वृंदावन धाम आप सब पधारे और प्रार्थना है ये जो संत समागम है ये भगवान की विशुद्ध कृपा से प्राप्त होता है। किसी भी बहाने से सही सीधा वृंदावन आना और संतों का समागम करना, भगवान नाम जप करना, ठाकुर सेवा विराजमान करके अपने घर में ठाकुर सेवा करना, नाम कीर्तन करना, भगवत कथा सुनना, ये परम सौभाग्य से प्राप्त होता है। आप सबसे प्रार्थना है कि मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वो निरंतर नाम जप करना। अगर नाम जप चलता रहा तो आपके सारे अशुभ नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आप सुख शांति को प्राप्त होंगे। और यदि नाम, वाणी और सेवा तीनों जीवन में रहे, ठाकुर सेवा बिना भोग लगाए पानी भी न पियो, प्रसाद पाओ ठाकुर जी को भोग लगा करके और नाम जप करो और रोज चतुरासी जी का पाठ करो तो श्री जी के पास पहुंच जाओगे। नित्य वृंदावन धाम श्री जी की नित्य सेवा, नित्य आनंद, नित्य महामहोत्सव का सुख प्राप्त होगा। जो मोक्ष में भी सुख नहीं है वो हमारी लाडली जी के चरणारविंद की दास्ता में सुख है। जो श्री हरिवंश चरण सेवक हैं, जो श्री जी के शरणागत हैं, उन सबसे प्रार्थना है तीन बातें। एक तो नाम जप न छूटने पावे, दूसरा प्रत्येक दिन में चतुरासी जी का पाठ हो, तीसरा बिना ठाकुर सेवा के कोई घर नहीं होना चाहिए। जुगल सरकार या राधा नाम सेवा या श्री राधा वल्लभ लाल की छवि विराजमान करके आठों पहर ना सही तो 3 पहर की सेवा कर लोगे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। यहाँ आना सार्थक है। जो गंदे आचरण, गंदा नशा, गंदा बोलना देखना ये सब छोड़ देता है और नाम जप करता है तो उसका आना सार्थक हुआ, उसका जीवन सार्थक हुआ। और अगर अब सावधान न रहे तो पता नहीं किस योनि में भेजा जाएगा, हम क्या बनेंगे आगे, फिर हमसे क्या भजन हो पाएगा। इसलिए खूब राधा नाम जपिए, हरिवंश नाम जपिए, स्वस्थ रहिए, आपका मंगल हो। श्री हरिवंश। श्री राधिका कृपा के वृंदावन में आना संभव नहीं है और हरि गुरु संत भक्त इनके उत्सवों में सम्मिलित होना हमारे सौभाग्य का विषय होता है। अगर संत समागम मिला तो इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उमा संत समागम शम न लाभ कछान, पर इसका लाभ लेना चाहिए। कोई बुरा नशा नहीं करेंगे, कोई गंदे काम नहीं करेंगे और नाम जप करेंगे तो संत समागम का लाभ मिलेगा। आपको
अपने जीवन में ही एक आनंद, एक शांति, एक विश्राम का अनुभव होगा। यदि आप गंदे आचरण करेंगे, कोई नशा करेंगे, गंदा वातावरण अपने अंदर प्रभावित करेंगे, तो फिर संत समागम का वातावरण जो आपको लाभ दे रहा है वो आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, कोई नशा न करें, कोई गंदे आचरण न करें, बहुत शांति से जीवन व्यतीत करें। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है और इसकी दुर्लभता है कि हम श्री जी तक पहुंच जाएं, हम श्री जी के कृपा प्राप्त करें, हम श्री जी का नाम जप करते हुए अपना शरीर छोड़े। अगर मनमानी आचरण करते हुए छोड़े तो पता नहीं सुअर कुत्ता क्या क्या बनना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहें, खूब नाम जप करें और नाम जप करते हुए अपने परिवार को सुख प्रदान करने के लिए धर्म पूर्वक धन कमाएं और आए हुए अतिथि का सत्कार करें, घर में ठाकुर सेवा विराजमान करें और ठाकुर जी को भोग लगा के पावे, जिससे आपका मंगल हो। श्री हरिवल। ईशु सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ईमानदारी से जीने, दूसरों की मदद करने और गलत रास्ते पर नहीं चलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगातार दर्द, उसमें महाराज जी पूरा कहानी लिखा है इन्होंने, फिर आगे लिखा है मेरी आत्मा अभी थक चुकी है, लेकिन ये सबकी आत्मा फंसी हुई है, तुम्हारी नहीं है। कोई बिरला ही जीवन मुक्त होता है, नहीं सब माया में फंसा हुआ है। और ये जो हमें आज है कि हम बहुत अच्छे आचरण से चलते हैं और हम कोई अधर्म आचरण नहीं करते, फिर भी हमको दुख मिलता है, ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है, भोगना पड़ता है। इसीलिए संभाल के कर्म करना चाहिए। कर्म बिना भोगाए नष्ट नहीं होता। या तो भगवत प्राप्ति हो जाए तो सब नष्ट हो जाए, नहीं तो फिर अवश्य में बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। जो बिल्कुल पाप नहीं करते हैं, बहुत सही ढंग से चलते हैं, उनको भी भोगना पड़ता है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो ये बात समझ लो। तो इससे अच्छाई ना छोड़ो, जो अच्छे आचरण कर रहे हो वो यथावत करते रहो, दूसरों की भलाई करते रहो। तुम्हें जो कष्ट मिले उसे तुम सह जाओ, तो तुम्हारा नया व्यापार, नई खेती बहुत बढ़िया है। पुराना जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएगा, तो आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। अगर अगला जन्म भी हुआ तो बहुत अच्छे कुल में, बहुत अच्छी सुख साम्राज्य में, और बुद्धि भी शुद्ध रहेगी। तो दूसरों की भलाई करने जैसा धर्म नहीं है, पर साथ में नाम जप करते रहो। नाम जप करते हुए दूसरों की भलाई करते रहो, तुम्हारा मंगल ही होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। अगर दुख आ रहा है तो हमारे पूर्व कर्मों से आ रहा है। बड़े बड़े संतों को कष्ट भोगना पड़ा है, किसी के कैंसर, किसी के ये, तो पूर्व जन्मों का पाप जो है वो भोगना पड़ा है। महाराज जी, अगर पूर्व में गलत काम हो गए हैं तो अब राधा नाम का सहारा ले लिया है, तो इसी जन्म में श्री जी मिल जाएंगे महाराज जी? हाँ, इस जन्म में मिल जाएंगे, लेकिन पूरी ब्रक पक्की लगनी चाहिए। अब लो नसानी, अब ना नसानी, आज तक किया अब नहीं करेंगे। ऐसे हमारे इतिहास में बहुत से महापुरुषों के चरित्रों में लिखा है कि वो पहले वैश्यागामी थे, पहले हिंसक चोर डाकू थे, लेकिन जिस दिन से बदले फिर अब लो निशानी, अब ना निशानी। अगर हमसे पाप हो गए हैं और हम नाम जप कर रहे हैं, इससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तब, जब अब नया पाप नहीं करोगे तब। अगर वही पाप करते रहो, नाम जप करते रहे, तो प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और हमें दंड मिलेगा। नाम का अलग फल मिलेगा, पाप का फल अलग मिलेगा। अगर आज से हम पाप नहीं करते हैं तो हमारे नाम जप के प्रभाव से पूर्व के सारे पाप भस्म हो जाएंगे और मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खूब डट के नाम जप करे, पर डरे, पाप कर्म से डरे। पाप एक अंधियारा है, एक दुख है, एक विपत्ति है, एक महान विघ्न है जो हम कर देते हैं, वो सुरक्षित जमा रहता है, फिर हमको दंड देता है। और जब दंड देता है तब हम अच्छे कर्म कर रहे होंगे, तो फिर हमें संशय होता है कि क्या अच्छे कर्म का फल दंड होता है क्या? लेकिन पूर्व का पाप का दंड आया और अच्छे कर्म अब जो है वो आगे हमें सुख देंगे। जैसे गेहूं की फसल बो तो तुरंत थोड़ी काट लोगे कि एक मन गेहूं खेत में बिखेर दिया तो हम दूसरे दिन काट ले, नहीं, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में जब फसल आती तब उसी में वो 40 मन एकत्रित कर लेता है। ऐसे आज जो हम सत्कर्म कर रहे हैं वो आज हमको काटने को नहीं मिलेगा, आज हमको काटने को मिलेगी कल की फसल। आज की फसल आगे आएगी,
ऐसा धैर्य पूर्वक सत्कर्म करते रहना चाहिए। दर्शन जी अहमदाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, अगर साधक भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहता है और पत्नी भी उसकी सहायता कर रही है, तो क्या बच्चे करना जरूरी है महाराज जी? क्योंकि कई बार अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कितने ऐसे दंपति हैं जो लाखों करोड़ों रुपए लगा चुके और उनके संतान नहीं हो रही। तो संतान भी एक योग होता है, आप उसके कर्ता थोड़ी हैं। अगर आपकी 4 संतानें होनी है तो होनी है, नहीं होनी है तो आप चाहे जितना डॉक्टर को दिखा लो, रुपया लगा के दवा ले लो, नहीं होने वाली। बहुत से ऐसे करोड़पति अरबपति लोग हैं जिनके रुपया की कमी नहीं और डॉक्टरों के संबंध की कमी नहीं, लेकिन संतानें है ही नहीं, लाख उपाय कर लिया। तो हमें लगता है कि भगवान के विधान को मानना चाहिए। अगर भगवान हो सकता है, जैसे आप भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, आपकी पत्नी भी भक्ति मार्ग में, तो कोई महाभागवत पुत्र पैदा हो जाए, कोई राष्ट्र को प्राण समर्पित करने वाला वीर पैदा हो जाए, तो हमें निषेध नहीं करना चाहिए। अगर भगवान का विधान है कि 2 संतान उत्पन्न हो और आप उनकी सेवा करते हुए नाम जप, तो भगवान की सेवा बन जाएगी। तो हमें इस पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि हमें संतान करना है या नहीं करना। ये तो विधान पहले से हो गया। नहीं होना है तो तुम्हारे दोनों के मन में आ जाएगा कि अब हमें करना ही नहीं है, वो आ जाएगा, क्योंकि होना नहीं है। अगर होना है तो हो जाएगा, संतान हो जाएगा। 18 वर्ष ब्याह के बाद संतान होते हैं। 18 वर्ष ब्याह कर किए हो गए और संतान योग बना जाके 18 वर्ष बाद। लास्ट की बहन के भी ऐसे ही था जी, सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी दोनों की, हस्बैंड की, वाइफ की, और 18 साल बाद। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि 18 वर्ष बाद संतान का योग होता है। तो जब योग होता है तभी होता है, और योग नहीं होता तो फिर अपने बस की बात थोड़ी। अपने तो एक चिड़ैया नहीं बना सकते, फिर मनुष्य के एक रोम गिर जाए ना, रोम तो हम दोबारा लगा ले सकते, फेविकोल से थोड़ी देर जोड़ दे, वो बात अलग है। तो हम संतान क्या पैदा कर पाएंगे? वो भगवान का योग होता है, अगर वो योग होगा तो है। ऐसी भावना है कि पहले भगवत प्राप्ति, बाकी जो भगवान। नहीं, इसमें ये बात सोचना है कि मेरा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अब अगर भगवान की प्राप्ति संतान उत्पन्न होकर उसकी सेवा से होनी है तो भगवान उससे करवा लेंगे। बात समझना है, भगवान के ऊपर जो हम छोड़ देते हैं, देखो भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती कि ये सब छोड़ दो और भगवत प्राप्ति ऐसे करने से होती है। क्या केवल वेश रखने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, या गुफा में रहने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, या फलाहार करने से भगवत प्राप्ति हो? हम सबकी काट करके आपको बताते हैं। देखो कितने ऐसे अजगर हैं जो गुफाओं में पड़े रहते हैं, कितने ऐसे जीव जंतु हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? कितने ऐसे जीव हैं जो केवल जलपान करते हैं, कुछ खाते नहीं, केवल जल पीते हैं, जलचर जीव। कितने ऐसे पक्षी हैं जो केवल फल खाते हैं। भगवान की प्राप्ति केवल भगवान के भजन से होती है। ये सब क्रियाएं सहयोगी हो सकती हैं, लेकिन इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। देखो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी थे, उनकी रानियां थी, पुत्र थे, सब परिवार था। जनक जी थे, परम ज्ञानी महापुरुष थे, जिनके विरक्त शिष्य श्री सुखदेव जी महाराज शिष्य बने। वो गृहस्थ में रहते हुए जनक जी कितने बड़े महापुरुष हुए। तो हमें लगता है कि हमें इस भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जिसमें खुश हो वही आचरण मेरे से हो। अगर संतान उत्पन्न हो करके उसके पालन पोषण में आप खुश हो तो आप ऐसा करवा दो, और अगर नहीं खुश हो तो आप बिल्कुल मत करवाओ। हे नाथ, मेरे जीवन का लक्ष्य है आपकी प्राप्ति। आप जैसे प्राप्त हो जाते हो वो सुगम मार्ग मुझे दे दो। मुझे कुछ पता नहीं कि आप कैसे प्राप्त होते हो, आप जैसे प्राप्त होते हो वैसे मुझे मार्ग दे दो। ये मुझे अच्छा लगता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। प्रदीप जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म क्या है? क्या सचमुच किसी व्यक्ति के कर्म का फल भगवान तय करते हैं? जी, कर्म का ही तो फल मिल रहा है जेल में। जेल में कर्मों का ही तो फल है। कुकर्म हो गए तो पूरी जेल भरी हुई है। कर्म वो होता है जो हमारे मन में स्फुरणा होती है,
संकल्प बनता है, बुद्धि निश्चय करती है, फिर इंद्रियों से चेष्टाएं होती है, उसे कर्म कहते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म, जिनको कहते हैं पाप कर्म, अशुभ कर्म, और पुण्य कर्म, शुभ कर्म। दोनों का फल अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ता है, उनका परिणाम भोगना ही पड़ता है। कोई कितना भी बड़ा ऋषि महर्षि हो, उसको भी भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत होश से करे, बेहोश होकर न करे, प्रमाद में न करे, नहीं तो उसका दंड मिलता ही है। अब देखो कर्म है, किसी बहन बेटी को छेड़ दिया, अब डंडा चलेंगे, पुलिस ले जाएगी, मुकदमा चलेगा, उसको सजा मिलेगी। कर्म है, क्रोध आ गया, हम किसी की हिंसा कर दी, आजीवन कारावास। हिंसा 5 मिनट में हुई और उसका दंड पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। या ज्यादा अपराध बन गया तो फांसी की सजा मिल जाएगी। तो कर्म ही तो है। और अच्छे कर्म हो गए तो देखो राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, समाज में आदर मिलता है, और यहाँ सुख मिलता है, और परलोक में भी सुख मिलता है। सारा खेल कर्म का है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तासि फल चाखा। कर्म की प्रधानता से विश्व की रचना हुई है, जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है। समझ पा रहे आप? इसलिए बहुत होश से कर्म करे। और होश बनाने के लिए नाम जप है। जब तक नाम जप नहीं तब तक बेहोश ही हो। जानते हो कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, फिर भी करोगे। अगर नाम जप है तो तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो जाएगी, तुम्हारे अंदर बल आ जाएगा कि नहीं नहीं, हमें पाप कर्म नहीं करना है। सब कोई जानता है पाप कर्म किसे कहते हैं और पुण्य कर्म किसे कहते हैं। भगवान ने इतना ज्ञान सबको दिया है। और जब कोई कर्म करने चलता है तो भगवान अंदर से प्रेरणा करते हैं, ये गलत है, मत करो। लेकिन हम लोग इतने मलिन स्वभाव के हैं कि अंदर की बात को न मानकर और कर्म कर बैठते हैं, और बाद में सोचते हैं कि यार हृदय में तो आया था, पहले अंदर आया था कि यार ना करें, पर यार अब कर दिया, तो फिर अब भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत संभाल करके। वर्तमान में कभी किसी सत्कर्म का विपरीत फल मिले तो इसका क्या अर्थ समझ? नहीं, सत्कर्म का विपरीत फल मिलता ही नहीं है, वो आगे मिलेगा। हाँ, जैसे हमने आज सत्कर्म किया और आज हमको कष्ट मिल रहा है, तो ये हमारे सत्कर्म का नहीं मिल रहा, ये हमारे पूर्व पाप कर्म का मिल रहा है। आज जो सत्कर्म किया है, आगे फसल, आगे हमें ये सुख देगा। लेकिन आज हम अच्छे से चल रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, तो इसका मतलब है पूर्व के पाप हमें दंड दे रहे हैं, और अभी का जो अच्छा कर्म है वो हमारा भागवतिक बैंक में जमा हो रहा है, जो हमें आगे प्राप्त होगा। जैसे किसान की फसल तुरंत अन्न नहीं दे देती, कई महीने लगते हैं, ऐसे बड़ी सरकार है हमारी तो बहुत लेट नंबर आता है। जैसे अभी है तो मुकदमा कई वर्ष नहीं चलता, किसी केस का कहो मुकदमा सालों चलता रहे, कहो 10 साल चलता रहे। कभी कभी तो उतनी जितनी सजा भोगनी होती है उतना तो मुकदमा में वो जेल में बंद रहता है। तो ऐसे ही भगवान की बहुत बड़ी अदालत है, अनंत ब्रह्मांडों के जीवों का हिसाब है। होता 1 सेकंड के कम हिस्से में है, पर जब होगा बहुत फाइनल में होगा, तो इसलिए बहुत समय लगता है। जैसे आज पाप कर्म किए तो कहो 5 जन्म बाद उसका दंड मिले जाकर तुम्हें, तो लगेगा हमने इस जन्म में तो पाप किया नहीं, लेकिन भोगना पड़ेगा, वो अवश्य में भोगतव्यम, क्योंकि जीवात्मा वही है, शरीर बदल गया। जैसे कोई क्रिमिनल हो और वो पैंट शर्ट पहनता हो, फिर धोती कुर्ता पहनने लगे, या वो सलवार कुर्ता दुपट्टा धारण करने लगे, तो पहचानने वाला तो पहचानता है वही क्रिमिनल है। तो भगवान तो जानते हैं ना ये वही जीव है जो पूर्व जन्म में पाप कर्म किया है, तो उसको वही दंड दे देते, जाओ तुम्हें ये भोगना। अब इस जन्म में उसने कोई पाप किया नहीं वैसा, लेकिन पूर्व जन्म का पाप कर्म आकर उसे दंड देता है। जैसे संतों को है, मान लो कोई बचपन से संत है, देखो रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था। बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़े, क्योंकि पूर्व में किया हुआ पाप भोगना पड़ेगा। भगवान को भी भोगना पड़ा, वो कानून से अलग नहीं रहते। भगवान ने छुप करके बाली को मारा व्याध की तरह, तो कृष्णावतार में अगले जन्म में अंतिम समय व्याध ही भगवान के चरणों में बाण मारता है, तब वो परम पद को जाते हैं। तो ये कानून है। तो भागवतिक जो कानून है वो एक राय भर नहीं बख्शता। भारतीय कानून में थोड़ा धोखा हो सकता है कि वकील चतुरतावश दूसरा प्रमाण पेश करके और दोषी को बचा दे और निर्दोषी को फंसा दे, लेकिन हमारे भगवान के दरबार में
किसी वकालत की जरूरत ही नहीं है, किसी गवाही की जरूरत नहीं। 1 सेकंड में उस जीव का हिसाब हुआ फाइनल। अब अगर उस हिसाब को बदलना चाहते हो तो नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो, तीर्थों का अवगाहन करो, भगवान की कथा सुनो, जिससे सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएं। तो ये जो बल है ये तुम्हें बचा लेगा। नाम बल, भगवान का सेवा बल, परोपकार, ये बचा लेगा। अब दूसरों को दुख देना, पाप कर्म करना, तो फिर नाना प्रकार के नरकों को भोग कर यहां भी दुर्गति भोगनी पड़ती है। जैसे आपके पाप कर्म है पूर्व के, वो आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप लाख उपाय करो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़े लिखे डिग्री लिए घूमते रहो कोई, और कुछ ऐसे हैं कि आपसे ज्यादा वो मंद बुद्धि के, वो ज्यादा प्रवीण नहीं है, लेकिन वो निकलते चले जा रहे हैं क्योंकि उनका पुण्य बल काम कर रहा है। तो यहाँ पुण्य बल, अगर सुख चाहते हो तो पुण्य करो, चाहते सुख हो और करते पाप हो तो पाप का परिणाम दुख मिलता है। शराब पी रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, गंदे आचरण, एक एक चीज का फल है आपका। अगर आप बातें बोल रहे हो तो उसका भी फल है। मनुष्य जीवन कर्मयोग के लिए भेजा गया है। आप 1 मिनट भी फ्री नहीं है। आप 1 मिनट में जो करेंगे, आपके अंदर ही मन में बैठे हुए चित्रगुप्त तुरंत लिख रहे हैं। आपकी मन रूपी चिप में वो बिल्कुल सीन सहित जैसे चिप लगा दो ना तो पूरा टेलीविजन उसमें टीवी में आने लगता है, सब ऐसे सीन सहित चित्रगुप्त लिखते हैं। तो भगवान के सामने 1 सेकंड में पूरा वो चिप दिख जाती है, इसने क्या क्या किया जीव ने, बस उसको दंड मिलता है। इसलिए हर समय नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन पाओ, दूसरों का उपकार करो। यही मनुष्य जीवन है, यही देवत्व है। नहीं तो राक्षसी भाव में लोग विचर रहे हैं, अपने को धनी मानते हैं, व्यभिचार करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य से आज धन है, लेकिन ये बना थोड़ी रहेगा, ये नहीं बना रहे। जहां पुण्य खत्म हुआ था सब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। तो ये है, हमारे कर्मों का फल हमको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, परोपकार करें, जिससे हमारा मंगल हो जाए। परीक्षित जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप जब भी कोई मुसीबत आती है, डर लगता है, तो आपका ख्याल आता है, उससे लगता है कि उस डर को मैं भगा दूंगा और भाग भी जाता है। आपके समक्ष आकर पुनः आपको देखकर खुद को ताकतवर बना लेता हूँ महाराज जी, सभी डरों को पराजित कर लेता हूँ। लेकिन ये डर लगता है कि यदि कल आप नहीं रहे, किसी से शक्ति लूंगा मैं, कौन मुझे संभालेगा। अब ये समस्या तो बड़ी भारी है ही, ये समस्या तो बड़ी भारी है ही, क्योंकि ये मरण धर्मा शरीर है और रोग ग्रसित है। तो अब इतने भारी रोग से ग्रसित है ना कि इसको कहा नहीं जा सकता कि ये कल चलेगा। हो सकता है 10-20 साल चल जाए, हो सकता है 10 मिनट न चले। ऐसी बिगड़ी गाड़ी है, दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा है। तो अब ये तो है ही है कि जब तक सानिध्य है तब तक। अब वैसे भी देखो, मोबाइल से देखना और फेस टू फेस देखना अंतर पड़ता है नहीं। तो अब प्रगट में जब हम किसी संत के सामने होते हैं तो हमको परमाणु भी मिलते हैं। मोबाइल से हम उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लेकिन हमें परमाणु नहीं मिल सकते। परमाणु तो फेस टू फेस ही मिलते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो, आप बैठे हो इस वातावरण में, तो जो भजन के परमाणु हैं, जो भागवतिक परमाणु हैं, जो धाम के परमाणु हैं, वो आपके अमंगल का नाश कर रहे हैं और आपके दिमाग में बैठकर पवित्रता का विस्तार कर रहे हैं। ये मोबाइल से तो नहीं होगा ना। वो तो प्रगट में तो अब कितने दिन भगवान को रखना है ये हमको भी नहीं पता है। सब लगा रहता है महाराज जी। हाँ, आपको ही नहीं, लाखों लोगों का ऐसा प्रश्न है। लाखों, कई लोग तो रो के बोले ऐसा। और आपका जैसा प्रश्न है, ऐसा हमारा भी प्रश्न है कि हम अपने गुरुदेव से संचलित हैं। अगर कल मुझे पता चले कि मेरे गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए, तो जैसे प्राण निकल गए ऐसा शरीर रह जाए, फिर क्या रह जाए। गुरुदेव बैठे हैं तो इतना साहस है कि हमारे गुरुदेव है ना। तो गुरुदेव एक बल है, गुरु एक तपस्या भजन उसका बल है। अगर वो मान लो, ये तो आपकी श्रद्धा से हो रहा है, और वो अगर संकल्प कर ले, मान लो आप श्रद्धावान हो रहे तो आपकी बैटरी चार्ज हो रही, और अगर वो अपनी तरफ से संकल्प करके आपको दे दें तो आप तो महाबलशाली हो जाएंगे। तो ये बात होती है कि प्रगट तभी तो होता है कि सौभाग्य है कि प्रगट में संतों का संग मिले। नहीं तो जब संत चले गए तो फिर उतना बात का प्रभाव भी नहीं रहता। जैसे हम हैं तो मोबाइल में उतना प्रभाव भी पड़ रहा है, और जैसे हमारा शरीर न रहे तो अभी वो सब ऐसे हो जाएगा।
फिर उसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो धीरे 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 सब शांत हो जाएगा। तो प्रगट में जब तक संत रहते तब तक धूम मची रहती है, जहां वो अंतर ध्यान हुए तो धीरे धीरे माया धूल डाल देती है उनके प्रभाव में, उनकी वाणी में, उनके। तो जब तक महापुरुष प्रगट में रहते हैं तब तक विशेष प्रभाव रहता है, और जब अंतर ध्यान हो जाते तो धीरे धीरे माया फिर धूल डाल देती है अपनी, और उनका प्रभाव अंतर ध्यान हो जाता है। पर जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धापूर्वक उनकी बात को मानते हैं, वो आजीवन उनकी बात पर मानकर उनका प्रगट अनुभव करते हैं। प्रगट अनुभव, जैसे नारद जी हैं, तो है सृष्टि में तो है पर हमारे सामने नहीं। अब हम अगर नारद जी की बात मानते हैं और नारद जी की भक्ति करते तो हमारे सामने भावना में आने लगते हैं कि बीणा लिए नारद जी ऐसे हैं, भावना में आने लगते हैं। मतलब भावना में वो आए, वो केवल कल्पना नहीं है, वो हमारी भावना में आए। तो जैसे प्रेमानंद, अब आप बात प्रेमानंद की मान रहे हैं तो आपकी भावना में प्रेमानंद आएंगे, वो झांकी आएगी, क्योंकि भगवान ही प्रेमानंद है। ये शरीर प्रेमानंद थोड़ी है, प्रेम और आनंद तो भगवान ही है ना। तो वही आएंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे और वही आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ये शरीर तो लिमिट समय का, कितना समय ये हमको भी नहीं पता है, आप कितने मिनट का है, कितने घंटे का या कितने वर्ष का, इसका कुछ पता नहीं, आपका भी नहीं पता है। नहीं, इसका बड़ा विचित्र खेल है, बीमार बैठे रहते स्वस्थ चले जाते हैं। ये भाई, ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। तो आप चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे ऐसे चाहे वैसे, ठीक है। कुमार सत्यम जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक भजन गायक हूँ महाराज जी। महाराज जी, मैं समाधान चाहता हूँ कि अगर विवाह की इच्छा ना हो तो विवाह करना चाहिए घर वालों के? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि हमारी इच्छा नहीं है तो हम किसी दूसरे को अपने बंधन में बांध करके पीड़ा देना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरा तो आपको पति भाव से स्वीकार करेगा तो वो अपनी इच्छा कुछ रखता है। अगर आप उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे तो उसका तो जीवन बाधित हो गया ना। तो आपको है कि हमें आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है, तो आप अपनी रुचि माता पिता से व्यक्त कर सकते हैं। किसी के जीवन में खुलवाड़ नहीं करना चाहिए कि हमें कोई दबाव करके किसी लड़की से ब्याह करा दे और हमारी रुचि है नहीं, हम उसको प्यार दे ना पाए तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता की प्रियता के लिए किसी की प्रियता को नष्ट ना करे, किसी के जीवन को बर्बाद न करे, खुला अपना जीवन रखना चाहिए। राहुल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप लिख रहे हैं कि ये सबका सामान्य प्रश्न भी है कि दुख की पीड़ा से बाहर नहीं आया जाता। महाराज, इसका क्या कारण होता है कि जैसे वो बहुत समय लग जाता है वापिस आने में? महाराज जी, विवेक की कमी और मन का मलिन होना। अगर विवेक प्रवीण हो तो 1 सेकंड में काट दे, तो प्रवीण विवेक हुआ नहीं, बुद्धि में विवेक हुआ नहीं, केवल बुद्धि है। और मन जो है वो मलिन है, तो किसी भी नेगेटिव भाव को, विपत्ति को, तिरस्कार को, अपमान को पकड़ करके अगर बहुत मलिन है तो महीनों परेशान रहता है, दिनों परेशान रहता है। साधक 5 मिनट में काट दिया, और प्रवीण तो 1 मिनट में काट दिया, और प्रवीण तो स्वीकार ही नहीं किया, मस्त एकदम। तो ये विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अगर विवेक हो जाए बुद्धि में और नाम जब चल रहा है तो मन की मलिनता नष्ट हो जाएगी, वो दुख को पकड़ेगा ही नहीं, वो सुख में ही रहेगा। अगर हमारा मन भगवान के चिंतन में है, शरीर में दुख है या परिस्थिति दुखद है, तो हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। अगर हमारा मन भगवान में नहीं है तो उसी में डूब जाएंगे, उसी में परेशान हो जाएंगे। तो लोग भगवान का आश्रय तो लिए नहीं, भजन करते नहीं, तो सुख आया तो फूल गए, बोले नहीं उनके लड़का हुआ है, ठीक है, हुआ, हर्षित हुए, पधार गया, अब हाहाकार मचा, रोना शुरू। ये तो नियम है संसार का, सुख और दुख। तो जब सुख आवे तो ज्यादा फूले नहीं, तो दुख आवे तो फिर उसमें डूबेगा नहीं। तो हम कहते हैं कोई उत्सव मनाओ, कोई भगवत कार्य करो, तो नाम कीर्तन, भगवान का यश कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता और भक्तों की सेवा, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। तो अपवित्र मन
दुख को पकड़ता है और पवित्र मन सुख को, भगवान के सुख को पकड़ता है। भगवान का सुख ऐसा है जो सांसारिक सुख दुख से निवृत्त कर देगा। अब जैसे कोई लाभ मिला तो तत्काल विवेक काम करता है, इतने से क्या होगा और ये कितने दिन टिकेगा, तो उसमें फूलन नहीं होती। नहीं तो संसारिक आदमी एकदम फूल जाता है, अरे लाभ मिल गया, अच्छा हानि हुई, कितनी देर टिकेगी? जब सुख नहीं टिका तो ये कितनी देर टिकेगी? हम डटकर इससे लड़ते हैं और इस विपत्ति से, इस दुख से, इस हानि से हम परास्त नहीं होंगे, क्योंकि विवेक काम कर रहा है और विवेक सत्संग और नाम जप से होता है। तो नाम जप और सत्संग करो जिससे तुम्हारा मन पवित्र रहे, दुख का स्पर्श ना करे। दुख जो है वो माना हुआ है, दुख है नहीं, दुख माना जाता है, दुख की मान्यता है, नहीं तो दुख है नहीं। सुख है, सुख है। जैसे पानी गिरा तो किसान को सुख हो गया और कुम्हार को दुख हो गया, उसके सारे बर्तन भीग गए, जो कच्ची मटकी थी सब फैल गई उसको। तो सुख और दुख अपनी मान्यता के अनुसार है। एक की मान्यता खेती लहला रही तो सुखी हो गया, एक के बर्तन सब मिट्टी के थे वो सब फूट गए पानी गिरने से, वो दुखी हो गया। तो दुख और सुख, एक ही वर्षा एक को दुख दे दी एक को सुख दे दी, तो मान्यता हुई ना। अपनी मान्यता बिगड़ गई, अपनी मान्यता बन गई तो सुख और दुख का ये कोई शाश्वत सुख नहीं है। शाश्वत भगवान का सुख है। यदि हम नाम जप करें, सत्संग सुने और भगवान के भरोसे हो जाएं तो हम सुख दुख से निपट सकते हैं। नहीं तो पीस डालता है आदमी, इतना दुखी हो जाता है कर लेता है। देखो ना, हार जाने पर, फेल हो जाने पर, या किसी भारी समस्या में या ब्लैकमेल हो जाने पर आदमी जब दिमाग काम नहीं करता तो फिर उसको कर लेता है। तो हमें लगता है कि हमें सत्संग के द्वारा अपने विवेक को बढ़ाना चाहिए जिससे हम ऐसी परिस्थितियों से निकल पाए। अगर हम ना निकल पा रहे हैं तो हमको विज्ञ जनों के पास जाना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए, वहां अपनी समस्या रखनी चाहिए, उससे निकलने का उपाय पूछना चाहिए। डूबना नहीं चाहिए, उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए कि अब क्या होगा, अब तो सब बेकार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, कोई ना कोई रास्ता भगवान निकालेंगे जिससे फिर हमारे जीवन में प्रकाश आएगा, फिर हम आनंद को प्राप्त होंगे। अनिल आनंद जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 2 वर्षों से YouTube के माध्यम से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ। महाराज जी, जो जो आपने दुर्व्यसन बताए पिछले लगभग 25 वर्षों से उनसे दूर हूँ। किंतु महाराज जी, भगवान जी भगवत गीता में कहते हैं कि, महाराज जी इनका कहने का भाव है कि साधक अपनी इंद्रियों को भोगों से रोक सकता है किंतु इंद्रिय विषयों के प्रति उनकी रुचि बनी रहती है। महाराज जी, रस नृत्य तो परम के दर्शन के बाद होता है, यही स्थिति इस साधक की है। तो महाराज जी, जब तक ईश्वर दर्शन या परम दर्शन नहीं, होगा, तब ऐसा तक नहीं क्या कि सावधानी है? ईश्वर दर्शन के बाद ही रस बुद्धि नष्ट होती, नहीं। जिस समय हमारा भजन में स्वाद आ जाता है तो इन सब भोगों से विरति हो जाती। भगवत साक्षात्कार के पहले ही, जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है ना, प्रातः काल वेला में सूर्य उदय तो बहुत विलंब से होता है, अंधकार पहले ही नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान के साक्षात्कार के पहले ही चित्त निर्विषय हो जाता है। तो आप उसकी चिंता न करें, जैसा जैसा भजन होता जाएगा वैसे वैसे विकार नष्ट होते जाएंगे। भागवत में लिखा हुआ है एकादश स्कंद में कि जैसे एक एक कवल भोजन पाने से क्षुधा निवृत्ति, पुष्टि, तुष्टि एक साथ होती जाती है, ऐसे एक एक नाम जप करने से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम, ये तीनों बातें होती जाती हैं। तो हम अधिक से अधिक नाम जप करें तो रस बुद्धि खत्म हो जाएगी। जीवन में मैं यही सोचता हूँ कि मैं रस बुद्धि अभी तक 62 साल की अवस्था हुई, अभी तक रस, ये अवस्था से नहीं जाती है तो 92 की हो जाएगी तो नहीं जाएगी क्योंकि ढांचा पुराना हो जाता है, लेकिन ढांचे में रहने वाला पुराना थोड़ी होता है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, बुद्धि कभी बूढ़ी नहीं होती है, जीवात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये सब यंग रहते, जवान रहते हैं, शरीर भर बूढ़ा हो जाता है। तो ये नाम जप अधिक से अधिक, अगर नाम जप किए हो, देखो आप तो 62 वर्ष के हैं, यहाँ 18, 22 वर्ष के बच्चे हैं और कहीं सुई की नोक भर कोई गलती नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, सबके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल केवल कार्य करने वालों के पास है, वो बहुत आनंद से हैं।
उत्साह पूर्वक हैं। क्यों हैं? भगवान की शरण में है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी की अवस्था 16 वर्ष की थी, परब्रह्म परमात्मा में स्थित। शरीर की अवस्था से इंद्रियों के निर्विषय होने का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम नियम पूर्वक अधिक भजन करें तो कम समय में हम निर्विषय हो सकते हैं। एक बार एक दिन सत्संग हुआ था कि 1 करोड़ नाम जप करने पर भागवतिक स्वप्न आने लगते हैं, बड़ी दिव्यता आने लगती है, सद्गुण आने लगते हैं। 2 करोड़ नाम जप करने पर इंद्रियां निर्विषय होने लगती है, नाम प्रिय लगने लगता है, और जो दिव्य आकाशचारी ऋषि मुनि हैं उनसे बात होने लगती है। ऐसे करोड़ करोड़ नाम के 13 करोड़ नाम का 13 करोड़ नाम जप करने वाला दूसरों को मोक्ष प्रदान कर सकता है। तो हम नाम अधिक जप करें और अपने आप को भगवद आश्रित कर दें। वो विषय जो निषेध हैं उनको तो स्वीकार ही ना करें, और जो विषय विधि है कि आप स्वीकार कर सकते हैं वो भगवान को अर्पित करके भोगिए, तो रस बुद्धि होने पर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे बहुत सुंदर भोजन में रीता है, वो हम भोजन श्री जी को भोग लगा दें, अब हम स्वाद से पाएं। हमारी लाडली जो ने पाया है, रोटी सब्जी दाल खीर पूड़ी जो भी है कितना स्वादिष्ट है, स्वाद बखान बखान करके पाओ तो भी आप बंद होगे नहीं, क्योंकि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। भगवत प्रसाद समस्त दुखों का नाश कर देता है और प्रसन्नता प्रदान करता है। ऐसे ही जो हमें विषय प्रिय है वो हम भगवान को अर्पित कर दें। जो विषय प्रिय है, नाथ ये आप देख लो, आपकी मर्जी हो तो इसकी प्रियता अपने चरणों में घसीट लो, आपकी मर्जी हो वैराग्य दिला दो, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। और बात पक्की समझो, शिव बिरंची का मोह है को है बपुरान, बेचारा और कौन डींग हाँक सकता है। शिव बिरंची का मोह है, भगवान की बलवती माया है। तो भगवान ही जब हमें निकालेंगे तभी हम निकल सकते हैं। तो हम ऐसे रहें, आश्रित रहें, शरणागत रहें और नाम जप करते रहें, और इसकी चिंता ना करें, चिंतन करें। चिंतन जब इसका होगा विषयों का तो भी हानि हो जाती है। जहां हम विषयों का चिंतन करते हैं कि यार, जब विषयों का चिंतन रस बुद्धि से हो तो तुरंत नाम के द्वारा उसे काटो। नहीं नहीं, बहुत भोगा, संसार भोग रहा है, नहीं अब नहीं, राधा 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 राधा, तो हम इससे निकल जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारे प्रभु की ही माया है, किसी दूसरे की नहीं है। नहीं, किसी दूसरे की होती तो घबराने की जरूरत थी। मेरे प्रभु की ही माया है, तो जिस दिन मेरे प्रभु डांट देंगे उसी दिन माया मुक्त हो जाएंगे। ये भरोसा रखकर खूब नाम जप करो। बाबा सिर्फ नाम जप से हो जाएगा? हो जाए, पूर्ण नाम जप से हो जाएगा। नाम जप पूर्ण है। तीर्थ यज्ञ दान पुण्य स्वाध्याय इनसे पूर्ण नहीं होगा, लेकिन नाम जप से पूर्ण हो जाएगा। अभिलाष यादव जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 1 वर्ष में जब से आपका सत्संग सुना है, श्री जी की कृपा से 1,54,00,000 नाम जप हो गया महाराज जी, जिसमें मुझे परोपकार की भावना उत्पन्न हो रही है महाराज जी। अभी इनका कहना था कि जैसे कोई दीनहीन या कुछ को देखता हूं तो अपना भजन दे देता हूं कि मेरा इतना भजन उनको दे दो। तो महाराज जी, ऐसा करने से भजन नष्ट नहीं, पहले तो अपने लक्ष्य तक पहुंचो पहले, नहीं तो बीच में ही लुट जाओगे। भगवत प्राप्ति जब तक ना हो, अब तुम्हारे को प्रक्रिया बदलनी चाहिए। जो भजन करो वो भगवान को समर्पित करो, जो भजन करो वो भगवान को समर्पित करो। जिसको दीन दुखी देखो तो तन से धन से सुख पहुंचाने की चेष्टा करो और मन से भावना करो, भगवान आप तो परम उदार हो, आप इसे ठीक कर दो। भजन भगवान को दो, प्रार्थना भगवान से करो। शरीर से और धन से अगर सेवा बनती है तो वो सेवा कर दो, भजन भगवान को दो भगवत प्राप्ति के लिए। जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक भजन खर्चा करने का बिल्कुल अधिकार नहीं रखना चाहिए। महाराज जी, उस समय मन बहुत द्रवित हो जाता है, तो तन से सेवा कर दो और मन से प्रार्थना कर दो। आपका भजन तो थोड़ा है ना, और भगवान अपार करुणा सिंधु हैं,
तो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसके कर्म को आप नष्ट कर दो, इसको सुख प्रदान करो, हे भगवान आप इसके दुख को दूर करो। ये तो हर भक्त विनय कर सकता है। तो विनय करना, शरीर से और धन से सेवा करना, भजन को भगवान के चरणों में समर्पित करना, वो सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए है। हमारा जन्म साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, हम भगवत प्राप्ति के लिए भजन करते हैं। और दूसरी बात, सब में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। तो जब कोई दुखी हो तो देखो भगवान दुख की लीला कर रहे हैं। तो हमसे जो बन सके हम तन मन धन से सेवा कर दें, लेकिन भजन भगवान को दें। भजन का फिर उससे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा पड़ेगी। महाराज जी विचार ऐसा आता है कि मैं तो और भजन कर लूंगा, लेकिन इसको लेकिन शाम तक जियोगे आपको पता है क्या? शाम तक आप जियोगे क्या? ये कोई गारंटी तो है नहीं ना। तो पहले हम अपना कार्य करते हैं मनुष्य जीवन का, पहले अपना कल्याण करें, अपने को भगवत प्राप्ति करें। तो जब आप भगवत प्राप्त हो जाओगे तो वासुदेवा सर्वम, कोई जीव बचा ही नहीं, सब भगवान ही है। यही अनुभव हो जाएगा। सिय राम में सब जग जानी। तो नाटक मंच पर दुख सुख का नाटक कर रहा है, वस्तुतः वो परमात्मा है, ऐसा ज्ञान हो गया तो ये वृत्ति भी चली जाएगी। समझ रहे ना? असलियत में परमार्थ में पहले तुम चढ़ो, तुम अध्यात्म को प्राप्त हो। तो जब तुम्हारा चश्मा बदलेगा तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म विराजमान है। तो दुख सुख का कोई खेल ही नहीं है। माया में दुख सुख है। जैसे स्वप्न में दुख सुख होता है तो जागृत में मिट जाता है, ऐसे ही जागृत का दुख सुख ज्ञान में मिट जाता है। जब आप ज्ञान को प्राप्त होगे, भगवान को प्राप्त होगे, तो न दुख है न सुख है, वही सच्चिदानंद परमात्मा स्त्री पुरुष रूप धारण किए हुए लीला कर रहा है, ऐसा अनुभव आएगा। तो अपने भजन को भगवान को समर्पित कर। प्रदीप त्रिपाठी जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप एक उत्तरकांड की एक वर्णन कर रहे हैं, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहूं जो तुम्हि सोहाई। महाराज जी, जब हम परम पिता परमात्मा के ही अंश हैं तो वे हमें सीधा मार्गदर्शन देकर भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर क्यों नहीं कर देते? महाराज जी, वे हमें ऐसे विकल्प ही क्यों देते हैं कि जिससे हम इन तुच्छ भोगों में फंस जाएं? दिया तो सीधा ही मार्ग है, भगवान ने विकल्प तो दिया नहीं, सीधा मार्ग दिया है। ममई वांशु, भगवान करे तू मेरा अंश है। और गीता जी में स्वयं प्रकट होकर बोल रहे नहीं, वो भ्रम में तो नहीं डाल रहे ना। वो कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। ये जना पर्युपासते, जो मेरी उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम माम्यम। ठेका मैं लेता हूं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी कह रहे। आपका प्रश्न है तो भगवान कह रहे ठेका तो मैं लेता हूं तुम्हारे योग और क्षेम का, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। भगवान और किसी कार्य के लिए नहीं आदेश कर रहे हैं। मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला बन, मेरा भक्त बन, मेरे को नमस्कार कर, मेरा चिंतन कर, तेरा मैं देख लूंगा, तू मेरा चिंतन कर। तो सीधा रास्ता नहीं दे रहे भगवान, लेकिन हम भगवान का चिंतन न करके भोगों का चिंतन करते हैं। भगवान को अपना न मान कर शरीर और शरीर संबंधियों को अपना मानते हैं। भगवान में सुख न मान करके संसार की वस्तु व्यक्ति स्थान इनमें सुख मानते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी हो रही है। जैसे गुरु रूप में भगवान आके कह रहे इधर चलो, अब हम इधर चल रहे हैं, तो अब फिर ये कह दे कि भगवान ने इधर का रास्ता ही क्यों बनाया? ऐसा नहीं है। अगर भोजन जरूरी है तो शौचालय भी जरूरी है। यद्यपि निंदनीय स्थान है, अपवित्र स्थान है, लेकिन अगर भोजन खाएंगे तो शौचालय की जरूरत पड़ेगी। दिन है, अगर रात ना हो तो सिस्टम बिगड़ जाए पूरी सृष्टि का। ऐसे ही देवता है, असुर ना हो तो सिस्टम बिगड़ जाए। अच्छे हैं, बुरे ना हो तो अच्छे की अच्छाई का मतलब ही ना रह जाए। तो भगवान ने पूरा बगीचा अपनी सृष्टि बनाई है, जो चाहिए वो ले लो। और स्वयं उपदेश करते हैं कि तुम्हारा मंगल किस में होगा, तुम्हें किस मार्ग में चलना चाहिए। ये मार्ग तुम्हें नरक ले जाएगा, ये मार्ग स्वर्ग ले जाए। ये कि आपने बना दिया और बताया नहीं। तो स्वयं अवतार लेकर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने और ब्रह्म ऋषियों के रूप में स्वयं भगवान ने वर्णन किया है। अब इसमें हमारी कमी है कि हमें बीज दे दिए 100 बीज दे दिए, बम्बुल का, दाख का, गन्ने का, ये अब हम पसंद करके क्या बोए, ये हमारी पसंद है।
ये भगवान छोड़ दिए। तो अब ऐसे हमें भारत भूमि में जन्म दिया, मनुष्य शरीर दिया, बुद्धि दिया, मन दिया और मार्ग दिए बहुत, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, पाप का मार्ग, छल कपट का मार्ग, ये सब मार्ग, और बता रहे हैं कि ये मार्ग चलो तो ये मिलेगा और ये मार्ग चलो तो ये मिलेगा। अब हम उधर जा रहे हैं तो उधर भोगना पड़ेगा, इधर जा रहे हैं तो आनंद भोगना पड़ेगा। तो इसमें भगवान का दोष क्या है, आप हमें बताओ, है नहीं? हाँ, भगवान पूर्ण है तो उनकी सृष्टि भी पूर्ण है। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है, सब कुछ है, बुरा से बुरा भी है और भला से भला भी है, छोटा से छोटा भी है, महान से महान भी है। ये उसकी सृष्टि है, ये उसकी बाजार है। अब आप खरीदना क्या चाहते हैं? पैसा आपके पास है, खरीद लीजिए। श्वास रूपी संपत्ति है, बुद्धि रूपी आपको गाइड करने वाला है, और भगवान आपको आपकी बुद्धि को कहाँ ले जाना चाहिए ये भी बता रहे हैं। अब अपने को चल देना चाहिए। देखो, भगवान की कृपा से आप साधु समागम में आए, भगवान की तरफ से कोई कमी है क्या कृपा की? अब आप अगर साधु समागम करके भी असत मार्ग में चलें और कह दें कि भगवान को दोष दें, तो हमें लगता है उनकी कृपा ही कृपा हमारे ऊपर है, उनकी वास्तविक कृपा हमारे ऊपर है, हम समझ नहीं पा रहे। अगर हम समझ जाएं तो हम गलत मार्ग में चलेंगे नहीं, सही मार्ग। अब उन्होंने गलत मार्ग क्यों बनाया? तो वो पूर्ण है। पूर्ण तभी होता है जब सब कुछ हो, पूर्णता तभी मानी जाती है जब सब कुछ हो। तो हमारी भगवान की सृष्टि में सब कुछ है। कुछ आपने क्रूर से क्रूर, निर्दयी से निर्दयी, दयावान से दयावान, अब सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। अच्छा, वो बने हैं, उन्होंने बनाया केवल नहीं, वो स्वयं बने हैं। जब भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं, तो फिर ये सब है क्या? वही बने हुए हैं। और यही जो जान गया, बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सब कुछ भगवान बने हैं, ये जान गए तो उत्तम महात्मा हो गए, आप उत्तम गति को प्राप्त हो गए। तो हमको अच्छी गति, अच्छे मार्ग में चलना है। भगवान ने जो बुरे मार्ग बनाए वो पूर्ण है, वो पूर्ण परमात्मा है, इसलिए उन्होंने पूर्ण सृष्टि रची है, सब कुछ रचा है। देखो, यहाँ भोजन पाते हैं और यही मलाशय है, यही मूत्राशय है, सब कुछ बना है। आप कह दे मलाशय मूत्राशय न हो तो फिर कैसे भोजन का व्यवस्था होती? भोजन का पाचन तंत्र काम करके मलाशय मूत्राशय कैसे? तो सब कुछ होना चाहिए। तो अब मलमूत्र एकदम घृणित चीज है, लेकिन बनता कहाँ से है? यहीं से तो पाते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने, जैसे हमारे शरीर में सब कुछ है, सब कुछ है, गंदगी से गंदगी, सब चीज, सब अंदर सब भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से कितना चिकना चुपड़ा कर दिया कि हम देखकर प्रभावित हो जाते हैं और रूप देखकर लुभायमान हो जाते हैं। ऐसे भगवान ने सब कुछ पूरी सृष्टि में रचा है। तो हमको क्या चाहिए? हमको कौन से मार्ग में चलना चाहिए, ये भी प्रकट होकर बता दिया। तो अब हमारी गलती है कि हम सही मार्ग न चलकर गलत मार्ग में चलते हैं। भगवान को इसमें दोष न दे, क्योंकि वो पूर्ण है। घर पूर्ण तभी माना जाएगा जब रसोई भी हो और लेटरिन बाथरूम भी हो, तभी माना जाएगा कि ये घर पूर्ण है। ऐसे संपूर्ण सृष्टि को भगवान ने पूर्ण रचा है।